बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम रिव्यू टैब के अंदर स्पेलिंग और ग्रामर को डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो प्रूफिंग ग्रुप है, इसमें 3 कमांड्स हैं। एक स्पेलिंग है, एक थिसॉरस है और एक वर्ड काउंट है। तो सबसे पहले स्पेलिंग एंड ग्रामर को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जब आप डॉक्यूमेंट बना रहे होंगे तो कुछ गलतियां भी होंगी स्पेलिंग की और कुछ ग्रामर की गलतियां होंगी और फिर कुछ और गलतियां भी होंगी। उन सब को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। देखिए, जब आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो अमूमन 3 किस्म की ये वेवी लाइंस आपको दिखाई देंगी। एक आपको रेड दिखाई देगी, एक आपको ग्रीन दिखाई देगी और एक इस तरह आपको ब्लू लाइन दिखाई देगी। अब तीनों में फ़र्क ये है कि अगर रेड लाइन है तो इसका मतलब है वो स्पेलिंग गलत है, वो डिक्शनरी के मुताबिक स्पेलिंग नहीं है। अगर ग्रीन लाइन है, जैसे इसके नीचे ग्रीन लाइन होनी चाहिए, तो ग्रीन लाइन शो करती है कि ये ग्रामर मिस्टेक है, इसमें ग्रामर में कोई गलती है। और जो ब्लू लाइन जो है वो ये शो कर रही होती है कि ये जो स्पेलिंग है ठीक तो है, लेकिन ये फ़िक्रे की मुनासबत से नहीं है। जैसे यहाँ पे आई गो टू आना चाहिए, TOO नहीं आना चाहिए, आई गो टू स्कूल। तो ये 3 किस्म की मिस्टेक्स जो हैं वो आम तौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो उसको आइडेंटिफाई करता है। अब हम इसको ठीक करने का तरीका देखते हैं। F7 कीबोर्ड शॉर्टकट होता है, या यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह हमारे पास पैन खुल जाएगी और जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहाँ से नीचे वो चेक करना शुरू कर देगा। अगर आपने शुरू से चेक करवाना है तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करके और F7 प्रेस करेंगे या यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर पे क्लिक करेंगे तो देखें वो पहला जो गलत स्पेलिंग है वो उसने हाईलाइट कर दिया। और यहाँ पे देखें उसने सजेशन भी दे दी कि ये लफ्ज़ हो सकता है ये। तो अगर ये लफ्ज़ है तो आप इसको क्लिक कर दें, वो फ़ौरन इसको ठीक कर देगा पावरफुल को, और अगला जो गलत स्पेलिंग है उस पर जंप कर जाएगा। तो अगर आप चाह रहे हैं नहीं ये ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, तो फिर इसको इग्नोर वंस कर दें, इग्नोर ऑल भी कर सकते हैं। यानी इस जैसे जितने भी लफ्ज़ हैं उन सब को वो स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो कंसिडर नहीं करेगा। फ़र्ज़ करें नाम है उमर, अब उमर डिक्शनरी में लफ्ज़ तो नहीं है लेकिन वो उसको गलती तस्वर करेगा। तो आप समझ रहे हैं कि उमर के स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, तो आप उसको इग्नोर ऑल कर लें कि डॉक्यूमेंट में जितनी दफ़ा भी उमर आया है तो वो उसको इग्नोर कर दें। अब ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हैं। यानी अगर आप बार बार डॉक्यूमेंट्स के अंदर उमर लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, जैसे उमर एंड कंपनी, उमर एंड को, तो वो आप ऐड टू डिक्शनरी कर दें ताकि बार बार वो उसको गलती जो है वो चेक ना करे। ठीक है। और अगर आपने डिक्शनरी में ऐड किया हुआ है UMAR, तो बाद दफ़ा किसी ने UMER भी लिख दिया तो फिर उसको गलती आइडेंटिफाई करेगा, तो उससे ये होगा कि आपको सही स्पेलिंग करने में मदद मिल जाएगी। चलें जी, अब हम इसको पावरफुल को क्लिक करते हैं तो उसने फ़ौरन इसको ठीक कर दिया और अगले गलत स्पेलिंग या गलती की तरफ उसने जंप लगा दिया जो कि TOO, और यहाँ पे वो दे रहा है कि ये TO2 है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब उसने अगली तरफ ले गया और उसने कहा कि वी विल बी नॉट गोइंग टू स्कूल, ये उसने चेक कर लिया। लेकिन ये इज़ वो कहता है, ये देखें यहाँ पे उसने इज़ को आइडेंटिफाई किया हुआ, तो यहाँ पे ये बिल्कुल ही फ़िक्रा गलत है। तो वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल यहाँ पे आना है, तो आपने इस तरह भी उसको ठीक कर सकते हैं। फिर इसको रिज्यूम करेंगे तो दोबारा वो जब आ जाएगा डॉक्यूमेंट के अंदर। और स्मार्ट आर्ट जो है, अब ये भी लफ्ज़ गलत है तो वो कह रहा है कि ये इस तरह है, तो हम इसको क्लिक कर देते हैं। फिर उसने कहा जी ये यहाँ पे गलती है, व्हेन यू आर अप्लाइंग, यू इज़ नहीं होता, यू आर अप्लाइंग होता है, तो इसको हम आर कर दें। अब वो कह रहा है अप्लाइंग लफ्ज़ जो है वो सही नहीं है, अप्लाइड या तो अप्लाइंग करें या अप्लाइड करें। तो आपने फ़िक्रे के मुताबिक जो भी, अब देखें वो कहीं पे हमें यूज़ हो रहा है, जैसे इज़ है, हेडिंग इज़ चेंज टू हेडिंग्स आर, तो इस तरह आपने सारी गलतियां जो हैं चेक करके ठीक कर लेनी है। और एट द एंड वो आपको एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले कर देगा कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट, कि आपका डॉक्यूमेंट जो है
उसकी स्पेलिंग और ग्रामर कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब इसके साथ प्रूफिंग ग्रुप के अंदर एक वर्ड काउंट का भी ऑप्शन है, और ये ऑप्शन इधर भी होती है, जैसे ये नीचे देखें स्टेटस बार के ऊपर 266 वर्ड, इसको आप क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में पेजेस कितने हैं, लफ्ज़ कितने हैं, करैक्टर स्पेसिस के बगैर कितने हैं, स्पेसिस के समेत करैक्टर कितने हैं, पैराग्राफ कितने हैं, लाइन कितनी है, यानी सारी स्टैटिस्टिक्स आपके पेज की बता देगा। उसके बाद यहाँ पे थिसार्स जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है, और ये क्या करता है कि ये जो लफ्ज़ आपने सेलेक्ट किया ये उसकी ट्रांसलेशन और उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये सारा उसकी डिटेल निकालेगा कि प्रोड्यूस्ड के कौन कौन से आगे मतलब हो सकते हैं, और ये वर्ब कौन सा इसके लिए यूज़ हो सकता है। तो इस तरह आपने किसी भी लफ्ज़ के बारे में अगर रिसर्च करनी है तो आपने थिसार्स पे क्लिक करना है, तो उसकी सारी वो डिटेल आ जाएगी कि ये लफ्ज़ क्या है और कहाँ से ये निकला है। जैसे ये डिफरेंट है, इसको अगर हम करते हैं तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट शू हो गया, और डिसिमिलर, डाइवर्स और अनलाइक, ये सारे उसके डिटेल बता दी डिक्शनरी की तरफ से उसने।